अगला प्रश्न है कि श्रुतियों के अनुसार सृष्टि रचना का क्रम क्या है। तो इसका उत्तर है कि अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग ढंग से बताया गया है, परंतु मोटे तौर पर क्रम इस प्रकार है। ब्रह्म से पहले आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु, फिर वायु से तेज अर्थात अग्नि, और फिर अग्नि से जल पैदा होता है। जल से पृथ्वी पैदा होती है तथा पृथ्वी से फिर अन्न और दवाइयाँ अर्थात औषधियाँ पैदा होती हैं। परमात्मा खुद ही स्वयं पैदा किए हुए पहले तत्व से दूसरे तत्व को पैदा करता है, अर्थात आकाश से वायु को पैदा करता है, क्योंकि आकाश जड़ है और वह अपने आप कुछ कर्म करने में सक्षम नहीं है। फिर दूसरे तत्व से वो तीसरे को पैदा करता है, अर्थात फिर वायु से तेज या अग्नि पैदा होती है, फिर तीसरे से चौथे को अर्थात जल को पैदा किया जाता है, और फिर जल से पांचवें तत्व अर्थात पृथ्वी को, और फिर पृथ्वी से अन्न और औषधियों को पैदा किया जाता है। जब प्रलय काल आता है तो सब तत्व अपने अपने कारणों में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि में, आग वायु में, वायु आकाश में तथा आकाश परमात्मा में लीन हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि क्या परमात्मा नए जीवात्मा भी उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर है कि परमात्मा नए जीवात्मा उत्पन्न नहीं करता। जीवों को भगवान उनके संचित कर्मों के अनुसार ही अच्छी तथा बुरी योनियां प्रदान करता है। श्रुतियों में जीवात्मा का कहीं भी पैदा होना नहीं बताया गया तथा जीवात्मा की अपने असल स्वरूप से उत्पत्ति या मौत नहीं होती, अर्थात जीवात्मा सिर्फ अपना असली स्वरूप भूल जाता है और सिर्फ उस शरीर की उत्पत्ति या मौत होती है जिसमें वो जाता है या जिसको वो धारण करता है। जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है और तभी ये सब जीवन मरण का चक्कर शुरू होता है। अब अगला प्रश्न है, 5 महाभूत, इंद्रियां, प्राण वगैरह की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका उत्तर है कि मन, प्राण, इंद्रियों की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है। 5 महाभूतों के सूक्ष्म रूप भी अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनके सूक्ष्म रूप भी परमात्मा से ही पैदा होते हैं। मुख्य प्राण, ये बात जानने की है कि मुख्य प्राण ना तो वायु तत्व है और ना वायु की क्रिया का नाम ही मुख्य प्राण है। प्राण स्वतंत्र नहीं परंतु वह जड़ है तथा जीवात्मा के अधीन है। शरीर और इंद्रियों का पोषण प्राण करता है तथा प्राण की मदद से ही जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। मुख्य प्राण के 5 भाग हैं, प्राण, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। इनके द्वारा यह कई प्रकार से जीवात्मा के उपयोग में आता है, अतः प्राण को जीवात्मा का उपकरण भी मान सकते हैं। मुख्य प्राण इंद्रियों से अलग है, क्योंकि जब मन और इंद्रियां सो जाती हैं उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है। अब अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर क्या है या लिंग देह क्या है। तो इसका उत्तर है कि प्राण, मन, ज्ञानेंद्रियां और जीवात्मा ये सब सूक्ष्म रूप में 5 महाभूतों में रहते हैं। ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। स्थूल रूप से निकलकर सूक्ष्म रूप में स्थित होने का जो मार्ग है वो साधारण पुरुषों तथा ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी पुरुषों में की गति एक समान है। जो ज्ञानी पुरुष है उनका सूक्ष्म शरीर के साथ
ब्रह्म वो सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्म लोक जाते हैं जहाँ वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परंतु दूसरे मनुष्यों को जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती उनका संबंध सूक्ष्म शरीर से रहता है और पुनर्जन्म से अपने कर्मों तथा संकल्प के अनुसार दूसरे स्थूल शरीरों को प्राप्त होते हैं। स्थूल शरीर के नाश से सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर निकल जाता है। जो साधक जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसका स्थूल शरीर नाश होने पर अर्थात मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर मन इंद्रियों सहित परमात्मा में लीन हो जाता है। परंतु साधारण पुरुष के मरने पर उसका जीवात्मा अलग अलग योनियों में अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है। अब प्रश्न है आखिर में कि क्या परमात्मा निर्दयी है? क्योंकि परमात्मा ही जगत का कारण है, परंतु वह देवता वगैरह को ज़्यादा सुखी और पशु और दूसरे को दुखी बनाते हैं तथा मनुष्यों को सुख दुख से मध्यम स्थिति में पैदा करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यह बात ठीक नहीं है। प्रभु ने कर्मों का विधान बनाया है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे सदाचारी कुल में जन्म लेते हैं और पाप करने वाले पाप योनियों में जन्मते हैं। परमात्मा निष्पक्ष हैं, वह जीवों को उनके कर्म अनुसार अच्छी बुरी योनियां प्रदान करते हैं। तो इसको यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम साई।